हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एथलेटिक्स से रिलेटेड शॉर्ट पुट के बारे में बताएंगे कि उसको कैसे ग्राउंड पर परफॉर्म किया जाता है और उससे कुछ रिलेटेड बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आज आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जो एथलेटिक के अंदर जो हमारा शॉर्ट पुट का जो इवेंट है मैन और वुमेन दोनों के लिए ही होता है। तो इसमें जो यूज़ की जाने वाला जो इक्विपमेंट है, हमारा जो शॉर्ट पुट है, उसकी कैटेगरी भी इसमें अलग अलग होती है। मैन के लिए अप्रॉक्स 7.26 kg से लेकर 7.28 kg तक का वेट होता है। और वहीं आपका इसमें वुमेन के लिए 4.005 से लेकर 4.025 kg तक अप्रॉक्स शॉर्ट पुट का वेट होता है। शॉर्ट पुट में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन यही होती है कि जो मैन में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसका वेट जो है 7.26 kg से 7.28 अप्रॉक्स होता है, और वुमेन में 4.005 kg से लेकर 4.025 kg तक अप्रॉक्स इसका वेट होता है। तो चलिए देखते हैं इसका जो ग्राउंड का जो मेजरमेंट है वो कैसा होता है। तो इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह होता है। तो स्टूडेंट, ये है कुछ लेआउट हमारा शॉर्ट पुट सर्कल का। तो इसमें देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि इसका जो मेज़रमेंट है वो कैसा होता है। जो हमारा ये सर्कल होता है, जो थ्रोइंग सर्कल जो होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं फेंकने के लिए शॉर्ट पुट को, तो इसकी जो मेज़रमेंट है वो 2.135 मीटर होती है। जो आपका होल सर्कल है इसका जो मेज़रमेंट है वो 2.135 है। और इसका जो थ्रोइंग एंगल जो होता है वो 34.92 डिग्री का एंगल होता है। और आपके सामने ये जो बॉक्स लगा हुआ है, टॉप व्यू बॉक्स, जो थ्रोइंग सेक्टर करते हैं कि उसमें सर्कल तो हमें उसमें दिखता नहीं है कि हमारा पैर कहाँ जा रहा है, किस तरफ फेंकना है। तो एक उसको मेज़र करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि इस एरिया में हमें ही थ्रो करना है, तो ये एक जो है बॉक्स इसको बोल सकते हैं, या फिर एक विजुअल के लिए एक ऑब्जेक्ट रख दी जाता है, लगा दिया जाता है, तो जिसको जो हमारा एथलीट है जो बॉल को फेंक रहा होता है वो उसको दिखाई पड़े। तो कुछ बेसिक स्टेप इसमें हम समझ लेते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए कि इस स्टेप इसको थ्रो कैसे किया जाता है और उसको थ्रो करने के बाद कैसे इसको कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा एथलीट आता है, जो भी हमारा प्लेयर होता है, जो एथलीट होता है, वो अपने हाथ में ऑब्जेक्ट लेकर ही आता है इस सर्कल के अंदर। और जब इस सर्कल के अंदर एंट्री जो होती है, एंट्री हमारी ये बैक फेस से ही होती है, ना कि आप इस फेस से आके एंट्री कर सकते हैं, ना इस तरफ से आके फेस एंट्री कर सकते हैं। जो आपकी ये जो हाफ सर्कल दिया गया है, जो मार्क दी गई है, इसके पीछे से ही आपके आके एंट्री शॉर्ट पुट में करनी होती है। अदरवाइज आप अगर यहाँ से एंट्री करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद शॉर्ट पुट को अपने हाथ में लेकर आपको जो भी पोजीशन आती है, जो भी थ्रोइंग टेक्निक आती है, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पेवरी ओब्रायन भी है, रोटेशन भी है। तो ये कुछ टेक्निक होती हैं बॉल को फेंकने के लिए। तो ये एक एंगल का जो मेज़रमेंट होता है, जो थ्रोइंग सेक्टर का मेज़रमेंट होता है, वो हाफ सर्कल से आपके यहाँ से सर्कल से लिया जाता है। तो और आपको थ्रो करने के लिए आपको ये पूरा सर्कल यूज़ करने के लिए दिया जाता है कि आप इसमें सर्कल को यूज़ करके आप बॉल को थ्रो कर सकें। जब आपने शॉर्ट पुट को लिया, आपने ग्राउंड में एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद जब आप थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद आपके जो बॉल है इस एंगल के अंदर ही गिरना चाहिए। इवन अगर आपका इस सर्कल आपका इस लाइन के बाहर अगर गिर जाता है, हल्का सा बाहर गिर जाता है, मतलब कि बॉल जो है ग्राउंड के अंदर ना रहकर, ये देखिए इस साइड बॉल अंदर ना गिरकर, अब बॉल अगर इससे बाहर गिर जाती है, उससे लगकर ही बाहर गिर जाती है, तो वो बॉल बाहर ही मानी जाती है, वो अंदर नहीं मानी जाती है। तो कोशिश करिएगा जब भी आप बॉल को शॉर्ट पुट को थ्रो करें तो वो ग्राउंड के अंदर ही गिरे, वो जो मेजरमेंट है उसके अंदर गिरे, उसके बाहर ना गिरे। जब भी शॉर्ट पुट थ्रो किया जाता है सेक्टर के अंदर, जब ड्रॉप होता है, ड्रॉप होने के बाद
जो मेज़रमेंट करते हैं वो जो हमारे रेफरीज होते हैं, जो एम्पायर होते हैं, वो जो मेज़रमेंट करते हैं, मेज़रमेंट करने के बाद आपको बाहर करने के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ आपका ओके है, या फिर मतलब कि आपका शॉट जो आपने किया है वो ओके है या नहीं है। आफ्टर रेफरी के बाद कंफर्म कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है आपका। तो आपको जब भी आप ये इवेंट फिनिश करते हैं, जब भी आपने इवेंट को फिनिश करेंगे, तो आपको फिनिश करने के बाद आपको इस तरफ से आउट नहीं होना है, ना ही इस तरफ से आउट होना है। आपको हमेशा ये सर्कल ध्यान रखना है कि ये जो कट दिया गया है मार्क, आपको इसके सामने से ही, मतलब आपको बैक साइड ही आपको वापस आना है। अगर आप क्रॉस कर लेते हैं, इस सेक्टर के अंदर चले जाते हैं या फिर इस तरफ से आउटसाइड चले जाते हैं, तो आपका जो इवेंट है, शॉट पुट का इवेंट है, वो जो थ्रो आपने किया हुआ वो आपको कैंसिल माना जाएगा, वो आपको फाउल में आ जाएगा। तो कोशिश करिएगा जब भी आप बॉल थ्रो कर रहे हैं, शॉट पुट थ्रो कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री और आपके जो एग्जिट का एरिया जो है वो हमेशा बैक साइड ही होगा, फ्रंट में नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट इसमें आगे देख लेते हैं जो उसमें शॉट पुट में यूज़ होती है फंडामेंटल स्किल, वो कौन कौन सी होती हैं। मोस्टली इसमें दो तरह की होती हैं, एक पेरी ओब्रायन होती है, एक डिस्को पुट स्टाइल होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होती है, जो स्किल है इन दोनों का क्या यूज़ होता है, वो एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो पहली है हमारी पेरी ओब्रायन स्टाइल। ये पेरी ओब्रायन स्टाइल वो लोग यूज़ करते हैं जो हमारे बिगनर्स प्लेयर होते हैं, क्योंकि इस स्टाइल को सीखने के लिए ये बेसिक फंडामेंटल स्किल है। जो बिगनर्स होते हैं, जो न्यू होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, तो उनको पहले स्टैंडिंग पोजीशन में ही सिखाई जाती है। तो जिसको हम पेरी ओब्रायन बोलकर भी हम इसमें कह सकते हैं कि स्टैंड की पोजीशन में पहले फेंकना सिखाते हैं। और दूसरी जो हमारी होती है डिस्को पुट स्टाइल, जैसा कि नाम से ही लग रहा है डिस्को पुट स्टाइल, तो इसका मतलब ये हो गया है कि अब जब भी शॉर्ट फुट इसमें जो फेंकी जाती है, जो स्किल यूज़ की जाती है, वो रोटेशन में यूज़ करती है, जो मोस्टली हम लोग एक अच्छे एथलीट प्लेयर को देखते हैं। जैसे कि मैं बताया पेरी ओब्रायन स्टाइल, ये स्टाइल आपको क्या होता है कि बॉल को शॉर्ट पुट को अपने शोल्डर पर रख लिया जाता है और जो हमारी बैक साइड है, बैक साइड पर फेस करके जंप लेकर एक स्टेप दो स्टेप बैक, मतलब स्पंच मार के इसको बॉल को फिर हम थ्रो करते हैं। और डिस्को पुट स्टाइल में हमारे क्या होता है कि इसमें आप फेस को बैक साइड रखकर इसमें सर्कल पे एक रोटेशन लेके बॉल को फिर थ्रो करते हैं। तो बेसिकली हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो पेरी ओब्रायन जो हमारी स्टाइल है, वो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में थ्रो करने के लिए एक स्टाइल होती है शॉर्ट पुट को फेंकने के लिए। और जो दूसरी हमारी है डिस्को पुट स्टाइल, इसको जो रोटेशन भी बोलते हैं, तो इसको हम रोटेट करके बॉल को फेंक सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ रही हमारी शॉर्ट पुट की कुछ डिटेल है, जो बेसिक जो बिगिनर्स ही है उनके लिए डिटेल है। जो हमारी एडवांस स्किल्स है वो आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे, जो एक अच्छा एथलीट जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था, इसमें शॉर्ट पुट का मैन और वुमेन के लिए 7.26 kg के अप्रोक्स वेट होता है, और वुमेन के लिए 4.025 kg के आसपास अप्रॉक्स इसका वेट होता है। तो इस जो थ्रोइंग सेक्टर जो होता है हमारा शॉर्ट पुट के अंदर, वो हमारा सर्कल जो होता है 2.135 मीटर के अप्रॉक्स होता है। और जो हमारा जो एरिया एंगल होता है 34/92 डिग्री का एंगल होता है। ये हमारा टॉप व्यू बॉक्स होता है, जिसको कि आपको पार नहीं करना होता है। शॉर्ट पुट को फेंकने के लिए दो तरह की स्टाइल यूज़ होती है। पहली जो हमारी है पेरी ओब्रायन स्टाइल है, तो हमारी दूसरी है डिस्को पुट स्टाइल है, तो जिसको हम रोटेशन भी बोलते हैं, रोटेट करके फेंकना होता है इसमें शॉर्ट पुट को। तो ये कुछ हमारी है जो बेसिक डिटेल है, जो बिगिनर्स है ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो हम आपको आने वाले वीडियो में और भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं, और इसको कैसे थ्रो किया जाता है, इसकी ग्रिप कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आने वाले आपको वीडियो में जल्दी ही बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। कि आपको शॉर्ट पुट से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है या कोई कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा।